नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता मतलब मिलकर काम करना, एक सब के लिए और सब एक के लिए। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 2021 में केंद्र सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया और उस विभाग की जिम्मेदारी आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपी, जिन्होंने सहकार से समृद्धि का नारा देकर सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को, जिन्होंने इस बजट में अगले 2 वर्षों में प्रदेश में 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने की घोषणा की। इस घोषणा को धरातल पर कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री गौतम दत्त जी ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने और सहकार से समृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के नियमों का सरलीकरण किया है। अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 से घटाकर 150 और हिस्सा राशि 3 लाख से घटाकर 1.5 लाख कर दी गई। इससे छोटे गांवों में सहकारी समितियों का गठन हो सकेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नए गोदामों के निर्माण कराए जाने की घोषणा से निश्चित रूप से किसानों का लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने साख सीमा तय करने के नाम पर किसानों को दिए जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में भारी कमी कर दी। जिन किसानों को पहले 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण दिया जाता था, उसको इनकी सरकार के समय 25,000 से 80,000 तक कर दिया था, और भी किस्तों में। मेरा सरकार से निवेदन है कि अल्पकालीन फसली ऋण की साख सीमा बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए पूरा पैसा मिल सके, सेठ साहूकारों से ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़े। किसानों को समय पर फसली ऋण नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आती रहती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि सभी सोसाइटियों के सदस्य किसानों को समय पर फसली ऋण मिले, और अगर कहीं पर भी फसली ऋण वितरण में देरी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस समिति के अध्यक्ष और व्यवस्थापक की हो। हमारी सरकार ने बजट में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने की घोषणा की है। मेरी सरकार से मांग है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तो ग्राम सेवा सहकारी समिति हो ही है, और राजस्व गांवों में भी सोसाइटी का गठन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। एक मेरा यह भी निवेदन है कि फसल खराबा हो जाने पर गैर बीमित किसानों को राज्य आपदा मोचन निधि SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि NDRF से बोई गई फसलों में 33% या इससे अधिक खराबा होने पर आदान अनुदान किया जाता है, लेकिन अभी जो अनुदान दिया जाता है वो बहुत कम है। सिंचित क्षेत्र के किसानों को 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, और गैर सिंचित क्षेत्र के किसानों को इसका आधा यानी 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुदान मिलता है। अनुदान से ज़्यादा तो किसान का खर्चा हो जाता है, तो उसको मजबूरी में अपना घर चलाने और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से कर्जा लेना पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अनुदान की राशि को बढ़ाया जाए। सिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और गैर सिंचित क्षेत्र के लिए कम से कम 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी फसल खराबे पर फसल कटाई प्रयोग की इकाई पटवार हल्का है। कई जगह एक पटवार हल्के में 2 या इससे ज़्यादा ग्राम पंचायतें भी हैं, और किसी एक ग्राम पंचायत में फसल खराबा ज़्यादा हो जाता है और दूसरे में बिल्कुल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गणना की इकाई पटवार हल्का होने के कारण किसानों को फसल खराबे का क्लेम नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, फसल बीमा योजना में फसल खराबा की गणना की इकाई पटवार हल्का की जगह ग्राम को इकाई मानकर बनाया जाए तो किसानों के हित में रहेगा। कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले को जितने लक्ष्य दिए जाते हैं उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से किसान अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान के लक्ष्यों को बढ़ाया जाए।
अब मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर की सहकारिता विभाग की मांगों पर माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ संचालित है, जिनमें से 8 सहकारी समितियाँ बुंडेल, माडपुरा, पापासनी, पाबूसर, खड़काली, कड़वासरों की ढाणी, कड़लू, पालड़ी, जोधा किराए के भवन में चल रही है। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से इनके कार्यालय भवन बनवाने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य, कुल 50 समितियों, 1 मिनट साहब, कुल 50 समितियों में से 14 समितियों के गोदाम भी नहीं बने हुए हैं। भदौरा, बू नरावता में भूमि उपलब्ध है, वहाँ गोदाम बनाए जाए और कड़वासरों की ढाणी, माडपुरा, ढींगसरा, डेरू, पापासनी, गाजू, कड़लू, पालड़ी, जोधा, गोलू, बलय और खड़काली समिति के गोदाम के लिए भूमि चिन्हित करवाई जाकर आवंटित कार्रवाई की जाए, जिससे उनके भी गोदाम बन सके। कई सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त चल रहे हैं, उनको भरा जाए, जिससे समय पर किसानों को फसली ऋण जारी हो सके, सोसाइटी सदस्यों का फसल बीमा हो सके, लोन जमा हो सके। अब मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की मांग संख्या 55 पर अपने विचार रखूंगा। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे और रोज कमा कर खाने वाले गरीब लोगों के साथ निम्न आय वर्ग के लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की। इस योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज, दालें और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देते हुए इस योजना को 2024 में फिर से बढ़ाकर 2029 तक कर दिया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। साहब, 26 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल को खोल दिया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। पिछले 2-3 साल से पोर्टल बंद था, पर हमारी सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल खोला है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी व आदरणीय खाद्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वा सके, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी को पाबंद किया जाए कि वो प्राथमिकता के लोगों के आवेदनों की जांच करे और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करे। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर के गांव कंकड़ाई, धुंदियाड़ी, निम्बोला, ताडावास और झाड़ेली में उचित मूल्य की राशन दुकानें खोलने की कृपा करे। सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम शाह। श्री गणेश गोगरा 5 मिनट में अपने